हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसका हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिया है 2 दिन पहले। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। चैप्टर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो कि कल हमने बताए थे वेरियस फैक्टर्स जो कि मॉडिफाइड ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। पहला तो है बॉडी साइज, एज, सेक्स, स्पेसिस एंड रेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, environmental factors and time of administration, psychological factors, pathological states, other drugs, cumulation and tolerance। कल हमने बॉडी साइज और एज देखा है। आज हम सेक्स, स्पेसिस एंड रेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, environmental factors and time of administration, उसी के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्स के साथ। तो आज के टॉपिक में द फर्स्ट वन इज सेक्स। फीमेल्स हैव स्मॉलर बॉडी साइज एंड रिक्वायर्ड डोसेस दैट आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द रेंज। फीमेल की बॉडी साइज जो होती है वो एज कम्पेयर टू मेल वो स्मॉलर होती है, इसलिए उनको जो डोज का रेंज भी होता है वो भी थोड़ा कम दिया जाता है। ऑब्वियसली एंड्रोजेंस आर अनएक्सेप्टेबल टू वुमेन एंड एस्ट्रोजेंस टू मेन। एंड्रोजेंस वुमेन में अनएक्सेप्टेबल होते हैं, उसी के साथ एस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो मेन में अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अगर वुमेन को कंसिडर किया जाए तो मेंस्ट्रुएशन का ध्यान रखा जाता है, प्रेगनेंसी का, लैक्टेशन पीरियड का भी ध्यान रखा जाता है। ड्रग्स अगर प्रेगनेंसी के टाइम में दिए जाए तो फिटनेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। देर आर मार्क्ड एंड प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोग्रेसिव एंड मार्क्ड काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 to 9 मंथ के बीच में, विच कैन अल्टर ड्रग डिपोजिशन। इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग डिपोजिशन अल्टर हो जाता है। सबसे पहले आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज रिड्यूस्ड। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसी के साथ उसकी वजह से क्या होता है कि डिलेड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग होता है। अगर कोई ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग लिया जाए तो एब्जॉर्प्शन में डिले होता है। प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपांड्स। प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसकी वॉल्यूम जो है एक्सपांड होती है, उसी की वजह से वॉल्यूम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। वाइल प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल फॉल्स, दैट ऑफ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीजेस। The unbound fraction of acidic drug increases but that of the basic drug decreases। तो यहाँ पे प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल गिर जाता है, उसी के साथ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज होता है। उसकी वजह से होता ये है कि अनबाउंड फ्रैक्शन जो है एसिडिक ड्रग्स का इंक्रीज होता है, तो दूसरी और बेसिक ड्रग्स का डिक्रीज हो जाता है। रेनल ब्लड फ्लो इंक्रीजेस मार्कली। रेनल ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है, उसकी वजह से पोलर ड्रग्स जो है वो फास्टर एलिमिनेट होते हैं। हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स अंडरगो इंडक्शन, मैनी ड्रग्स आर मेटाबोलाइज फास्टर। अभी हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है वो इंडक्शन में जाते हैं, इसकी वजह से होता यह है कि ड्रग्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म फास्टर तरीके से होता है। दस द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द ड्रग डिस्पोजिशन इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। फिर देखते हैं स्पेसिस एंड रेस। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंसेस इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग्स अमंग द डिफरेंट स्पेसिस। अब रैबिट जो है वो रेसिस्टेंट रहता है एट्रोपिन के लिए, रैट्स एंड माइस जो है वो रेसिस्टेंट रहते हैं डिजिटालिस के लिए, and rat is more sensitive to curar than cat. These differences are important while extrapolating results from experimental animals to man. Among human beings, some racial differences have been observed. Blacks require higher and Mongols require low concentration of atropine and ephedrine to dilate their pupil. Beta blockers are less effective as antihypertensive in Afro-Caribbeans. Indians tolerate thiacetazone बेटर देन वाइट्स। ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे कैसे स्पेसिस एंड रेस डिपेंड होते हैं, ये उन्होंने बताया। अब देखते हैं जेनेटिक्स। द डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट मे वेरी बाय 4-6 फोल्ड्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑल की डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ ड्रग रिस्पॉन्सेज जो कि ट्रांसपोर्टर्स है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, आयन चैनल्स, रिसेप्टर्स है, विद द कपलर्स एंड इफेक्टर आर कंट्रोल्ड जेनेटिकली। हेंस अ ग्रेट डील ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी कैन बी ट्रेस्ड टू द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो उसके दो पार्ट है, पहले तो फार्माकोजेनेटिक्स एंड द फार्माकोजेनेमिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स इट डील्स विद द जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन द ड्रग एक्शन एज वेल एज ऑन द ड्रग हैंडलिंग बाय द बॉडी। Pharmacogenomics it is the use of a genetic information to guide the choice of a drug and dose on an individual basis. It intends to identify individuals who are either more likely or less likely to respond to the drug as well as those who require altered dose of certain drugs। अब यहाँ पे उन्होंने बताया क्या है कि जो ट्रांसपोर्टर्स है, मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स है, आयन चैनल्स है, रिसेप्टर्स है या फिर उनके कपलर्स है, ये सारे जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल कर ड्रग के अब्जॉर्प्शन के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के लिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर पर्सन टू पर्सन है, ये सारे जो है डिफर करते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस रहती है। इसकी वजह से होता ये है कि उनके ड्रग एब्जॉर्प्शन में या फिर उनके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है।
आगे देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न्स द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ अ ड्रग रिस्पॉन्स। पैरेंटरल administration is often resorted to for more rapid, more pronounced, and more predictable drug action. A drug may have entirely different uses, though different rules. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली कॉज पिरगेशन। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है अगर ओरली दिया जाए तो परगेशन आती है। अप्लाइड ऑन स्प्रेन जॉइंट्स, उससे क्या होता है, स्वेलिंग डिक्रीज होती है। वाइल इंट्रावेनस अगर उसको दिया जाए तो सीएनएस डिप्रेशन या फिर हाइपोटेंशन भी आता है। आगे देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्सेस। एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस, टोबैको स्मोक एंड कंजम्पशन ऑफ अ चारकोल ब्रॉइल्ड मीट आर वेल नोन टू इंड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब कुछ सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। पहला तो है इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस है, टोबैको है, स्मोक है एंड कंजम्पशन ऑफ चारकोल ब्रॉइल्ड मीट है। तो ये क्या करते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं। टेम्परल रिलेशन बिटवीन ड्रग इंजेक्शन एंड मील्स कैन अल्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, फूड इंटरफेयर्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन बट अ फैटी मील एनहांसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राइसोफ्लोविन and lumefantrine. Subjective effects of a drug may be markedly influenced by the setup in which it is taken. और अब लास्ट में देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। Efficiency of a drug can be affected by patients' beliefs, attitudes, and expectations. This is particularly applicable to say centrally acting drugs. Example: a nervous and anxious patient requires more general anesthetics. पहला तो है placebo and the other one is nocebo. अब ये placebo nocebo क्या है, ये भी मैं आपको अगले पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन तब तक के लिए आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताता हूँ कि कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट है, उसको लगता है कि अभी वो ठीक हो जाएगा, उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, तो उसकी मदद से भी वो ड्रग जो है वो काफ़ी इजीली काम कर पाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, उसको जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ऐसा कुछ उसको है, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट को जीने की इच्छा नहीं है, ड्रग्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वही होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर वही है कि अगर पेशेंट क्या बिलीव करता है, पेशेंट का डॉक्टर पे भरोसा कितना है, पेशेंट का उस डिसीज़ को लेकर एटीट्यूड कैसा है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उस मेडिकल ड्रग थेरेपी के बाद उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब काफ़ी डिपेंड करता है कि वो ड्रग किस तरह से एक्ट करेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।